नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन मेहला, फिजिशियन एट टीबड़ा हॉस्पिटल वसंत विहार सीकर। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की। जनरली ये बहुत ही कॉमन डिजीज है। लगभग 10 में से 5 या 6 जने यानी अराउंड 50% लोगों में ये प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। किसी किसी में हो सकता है कि ये छुपा हुआ हो, हिडन हो, क्योंकि इनिशियली इसमें सिम्टम्स नहीं होते। मोर देन 90% लोगों के अंदर सिम्टम्स नहीं होते बीपी जब बढ़ जाता है तो कैसे नापें ब्लड प्रेशर को? इसके लिए एक मिथ होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि साहब हमारा तो बीपी नॉर्मल ही है, नापने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि कभी कभी रैंडमली वो जब नपवाते हैं तो उनका नॉर्मल आता है, लेकिन कभी कभी बढ़ा हुआ आता है। तो जब सिम्टम्स ही नहीं है तो हम बीपी की दवा क्यों चालू करें? बहुत सारे मिथ्स हैं इसमें। तो हमेशा बीपी रेस्टिंग पोजीशन में नपवाना चाहिए, यानी आप आधे घंटे से रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सिटिंग पोजीशन में हैं और एकदम स्ट्रेट बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप पोजिशनल वेरिएशन भी होता है। कई बार होता है कि आप जैसे ही डॉक्टर के चैम्बर में गए और आपका बीपी एकदम से शूट आउट हो गया, बढ़ गया, तो वो अननेसेसरी आपको बर्डन लगेगा कि भी दवाई चालू करनी पड़ेगी। तो आधे घंटे से बैठे हुए हैं, रेस्टिंग पोजीशन में है, कोई एक्सरसाइज नहीं की हुई, स्मोकिंग नहीं की हुई, अल्कोहल नहीं लिया हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं है या कोई दर्द नहीं है आपकी बॉडी में, क्योंकि दर्द बढ़ता है तो भी बीपी बढ़ सकता है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर आपको बीपी नपवाना चाहिए। और अगर कई बार हॉस्पिटल में आपका बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप घर पे रेस्टिंग पोजीशन में हो, उस टाइम बीपी नापिए। आधे घंटे के अंतराल में भी अगर सेम बीपी आ रहा है, इसका मतलब आपको वो एक्चुअल बीपी की रीडिंग होगी। तो जब बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए? कई जने बोलते हैं कि हमारे साथ सिम्टम्स ही नहीं है तो हम दवाई क्यों लें? अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है और आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, बीपी जनरली डायबिटीज और बीपी दोनों में इनिशियली कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। सिम्टम्स आते हैं उनके कॉम्प्लिकेशन जब डेवलप हो जाते हैं। बीपी के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? जब आप एक पतली पाइप में 10 HP की मोटर चला रहे हो तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? वो पाइप फट सकती है। तो ऐसे ही बॉडी के अंदर बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं वो फटने का डर रहता है। जब ब्रेन में फटेगी तो आपको लकवा हो सकता है, सीवियर। जब आंखों में फटती है तो आपको ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। नाक में फट जाए, नाक वाली छोटी ब्लड वेसल फट जाए तो नाक से खून आना, एपिस्टेक्सिस हो सकता है। फेफड़े में या हार्ट में फट जाए, इस्चीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, सांस फूल सकता है आपको। इसके अलावा किडनी में अगर फट जाए तो नेफ्रोपैथी हो सकती है। ब्लड में इसमें यूरिन के अंदर आपको ब्लड आ जाएगा इसमें। तो इस तरह के इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो खतरनाक होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन जनरली 190-200 बीपी रहता है और वो कभी दवाई नहीं लेते। उनको लगता है कि हमें दवा लेने की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर झूठ मूठ से हमें दवाई लिख रहा है, हमारे कोई सिम्टम्स ही नहीं है। फिर बाद में वो एकदम से इमरजेंसी में आते हैं और लकवा या तो लकवा होता है उनको, या इस्चीमिक हार्ट डिजीज, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तब वो पेशेंट डॉक्टर के पास में या हॉस्पिटल में इमरजेंसी में पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत भयंकर समस्या है। आप इसको अदरवाइज ना लेके और बीपी रेगुलर आप मॉनिटर करवाते रहें। 18 साल से 40 साल की उम्र में आपको हर साल बीपी चेक कराना चाहिए। 40 की उम्र में तो हर महीने चेक कराना चाहिए। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? आप मोटापा, जो डायबिटीज़ में था, वेस्ट हिप रेशियो जो बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो बीपी बढ़ सकता है। इसके अलावा सोडियम डाइट अगर अपन ज़्यादा ले रहे हैं, नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो भी बीपी बढ़ सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ जाता है। कुछ पर्टिकुलर डाइट्स होती हैं जो हाई फैटी डाइट्स होती हैं, उसके बाद में बीपी बढ़ सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग से भी बीपी बढ़ता है। सो डाइट अपन क्या क्या लेनी चाहिए? इसमें एक डाइट होती है डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू द स्टॉप हाइपरटेंशन। ये डाइट क्या बताती है कि आपको एक तो प्रोसेस्ड मिल्क जितने भी है, प्रोसेस्ड फूड, जो सॉल्टी डाइट है जैसे अपन खाते हैं, जो कुरकुरे हैं, ठीक है, इसके अलावा जो पैक्ड जो प्रोसेस्ड फूड है, चिप्स हैं, है ना, और जैसे पीनट्स हम साल्टेड लेते हैं, या जैसे वो साल्टेड वाली जो पिस्ता वगैरह आते हैं। इसके अलावा पापड़ है, अचार है, जितने भी ये प्रोसेस्ड फूड हैं उसके अंदर जिनमें नमक ज़्यादा होता है वो बीपी के हाइपरटेंशन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। उन फूड से बचना चाहिए आपको। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, स्मोकिंग है, उनसे बचना चाहिए। तो डैश डाइट क्या बोलती है? जो भी होल ग्रेन है, जो मोटे अनाज है, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, या फिर मिलेट्स जितने भी हैं, ठीक है, दालें हैं, पल्सेस, वो आपकी डाइट अच्छी होती है। इसके अलावा जो स्किम्ड मिल्क है, जो जिसमें फुल क्रीम मिल्क है, उसको अवॉइड करना चाहिए। नमक आप 1 चम्मच से ज़्यादा, 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना। जो एक्स्ट्रा अपन नमक डालते हैं, सलाद के ऊपर नमक डाल लेते हैं, छाछ में नमक डाल लेते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और तो डैश डाइट यूज करनी चाहिए। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मीट के बजाय आप फिश का सेवन करें। फिश हेल्दी डाइट होती है, डैश डाइट में आती है। तो इस तरह के जो जिनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम ये ज़्यादा होता है, दाल है, रागी है, ठीक है, इस तरह की जो पल्सेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि
हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है, साइलेंट किलर बोलते हैं इसको। शुरुआती फेज में इसमें सिम्टम्स नहीं आते, बट ओवरऑल अल्टीमेटली देखें तो इससे डेथ रेट्स, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लकवा है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, उसकी वजह से डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जनरली क्या होता है, लोगों में एक मिथ होता है कि मुझे सिम्टम्स नहीं है, बीपी मेरा बढ़ा हुआ आ रहा है, तो मैं दवाई रेगुलर रखूँ या बीच बीच में छोड़ दूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लूँ। तो ऐसा कभी नहीं करें। अगर आपके फिजिशियन ने आपके मेडिसिन चालू की है तो वो आपके कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए की है। जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं बीपी की वजह से, लकवा आना, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, बाकी और जो है, उन कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए वो दवा चालू की है। उसको एकदम से बंद ना करें, बीच बीच में नापते रहें। अगर कम आ रही है तो उसकी डोज एडजस्ट कर सकते हैं, डोज कम कर सकते हैं, पर एकदम से बंद ना करें। बीपी की दवाइयाँ 2 से 3 दिन तक ब्लड में रहती हैं, तो कई जनों को ये मिथ होता है कि आज मैंने बीपी की गोली नहीं ली, उसके बाद भी मेरा बीपी नॉर्मल आ रहा है तो मैं बंद ही कर देता हूँ। 2-3 दिन तक वो ब्लड में रहेंगी, तो ऐसा नहीं हो। 5-7 दिन बाद में एक बार दोबारा चेक करें, अगर बढ़ी हुई आ रही है तो वापस आप चालू करें। बीपी की दवाइयाँ आपके किडनी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो प्रोटीन यूरिया या ब्लड आ रहा है, वो सारी कॉम्प्लिकेशंस कम कर सकते हैं। तो दवाइयों को अपने रेगुलर रखें, बीच बीच में बीपी नपवाते रहें। एक्सरसाइज का भी एक अहम रोल रहता है। आप वेस्ट हीप रेशियो को, सिर्फ सेंट्रल जो ओबेसिटी है आपकी, उसको आप एक्सरसाइज करके अगर कम कर दें, अपना वजन कम करें, तो बीपी की दवाइयों की डोज कम हो सकती है। धन्यवाद।